नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन थ्री मार्कर की जो बुक आई है मार्केट में, श्री कबीर पब्लिकेशन की, इस बुक का रिव्यू करेंगे। ठीक है, आपको पता है इस बुक के बारे में कि काफ़ी डिमांड में है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई बुक का कंटेंट कैसा है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एमआरपी कितना है और कैसे कवर किया हुआ है, फॉर्मेट में कवर किया हुआ है या फिर सिर्फ वन लाइनर दे दिए गए हैं, किस हिसाब से कवर किया गया। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में 2-3 बुक ऑलरेडी है, जैसे दर्पण की है और अपना निर्माण आईएएस की। तो निर्माण आईएएस की अपने को जैसी मिलेगी तो अपन उसका भी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अपन देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या कंटेंट मिलता है इसमें। ठीक है, तो सारी बातें इसमें कर लेंगे अपन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई बुक का जो फ्रंट पेज है वो ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कबीर पब्लिकेशन, 3 मार्कर की प्रश्नावली है। ठीक है, प्रश्नोत्तर है, पेपर 1 से लेकर के पेपर के 5 तक है। यहाँ पे सबका उत्तरों का संकलन मिल जाएगा। ठीक, और इसका जो प्राइस दिख रहा है यहाँ पे एमआरपी जो 390 है। फिर अलग अलग जिलों के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यदि आप बैतूल में हैं और बैतूल में लेना चाहते हो तो लगभग मान लीजिए कि यहाँ पे शायद 330 या 320 के आसपास, या इससे भी कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपकी लोकेशन क्या है। तो बैतूल से यदि आप लोग ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो भगवान बुक डिपो से ले लीजिएगा, जो कि लिंक रोड पे और अपना कोठी बाजार में भी है। तो दोनों में से जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे, जो भी लोकेशन आपके पास में है, तो वहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो अंदर जा करके इसका अपन इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या क्या मिल जाता है। पहले इंडेक्स देखेंगे तभी आपको अंदर का कंटेंट समझ में आएगा। तो पेपर 1 में आपको पता है कि हिस्ट्री और भूगोल हो जाता है। तो देखिए, हिस्ट्री और भूगोल मतलब सीजीपीएससी वालों के लिए भी काम करेगा ये, और अन्य जितने भी पीएससी होते हैं स्टेट के, उन लोग के लिए तो काम करेगा ही। जहाँ पर एमपी के आता है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, बाकी सभी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज यहाँ लिखा हुआ है कि भाई खंड 1 खंड 2, फिर पेपर 2 में भी राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। थर्ड पेपर विज्ञान और तकनीक का है तो उसमें मिल जाएगा। फिर चौथा में हो जाएगा अपना एथिक्स का, और 5वां हो जाएगा हिंदी का, व्याकरण का। तो यहाँ आप अंदर चलते हैं, देख लेते हैं कि भाई कैसा क्या मिल जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र प्रथम इकाई 1, और इसमें फिर यहाँ पे थोड़ा सी जानकारी दी गई है कि भाई जो 2020-21 में आया वो भी कवर किया गया है। और सबसे अच्छी बात जो देखने में ये लगी है कि इन्होंने एक चैप्टर वाइज चले हैं। जैसे कि भाई पाषाण काल हो गया, पूर्व पाषाण काल हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे नव पाषाण काल, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो ऐसा हिस्ट्री में जो क्रमवार चलना भी चाहिए, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो स्टोरी बन जाती है, एक अच्छे से लिंक हो जाता है। क्योंकि पता है कि आपको वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीज़ थी, उसका आगे बढ़कर वैदिक सभ्यता हुई, फिर वैदिक के बाद उत्तर वैदिक हुआ। तो एक क्रम बनता है, तो आपको जल्दी याद रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी हिसाब से बनाया है। तो यहाँ पर आपको 3 मार्कर दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्राचीन इतिहास के स्रोत और प्रौद्योगिकी काल लिखा है। तो प्रौद्योगिक काल में क्या था, 3 पॉइंट लिखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व में इसका समय है। लिखित साक्ष्यों का अभाव मिला था, लेकिन केवल यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, और उदाहरण दे दिया पाषाणकालीन सभ्यता। तो यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं पर आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे, तो करीबन मुझे लगता है कि 3 से 4 पॉइंट तो हर जगह होना चाहिए। अगर 4 या 5 पॉइंट भी होता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 से 5 पॉइंट में क्या हो जाएगा, अगर आप जब भी पढ़ते हैं तो एग्जैक्ट आपको 3 पॉइंट तो याद होंगे नहीं। ठीक है, कोई ना कोई तो भूल जाएगा। 4 से 5 पॉइंट होंगे तो फिर आप उसमें से 3 पॉइंट भी याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, यहाँ पाषाण काल देख लेते हैं। फिर यहाँ पाषाण काल के बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। फिर यहाँ पे 5 जन आपको पूछा था, पंचजन क्या होता है उसके बारे में जानकारी। और कहीं कहीं पर तो आपको पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है कि भाई ये इस ईयर में पूछा गया था। तो आप एक क्रमवार देखते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म क्या, वेदत्रयी क्या होता है, गण क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, निरुक्त क्या होता है। सही क्रम में वेदों का उल्लेख करना था। एमपीएससी 2010 में पूछा ये। ठीक है, तो वेदों का भी एक क्रम है। आपको पता है कि अथर्ववेद सबसे बाद का, ऋग्वेद सबसे पूर्व का, तो इसका एक क्रम बताना था। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर इनके उपवेद बता सकते हो, इनके रचयिता बता सकते हो, एक एक लाइन में बता सकते थे आप। ठीक, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। फिर कहीं पर फ्लो चार्ट भी मिल जाता है। रत्नीन कितने होते हैं ये आपको देख लो, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 12 रत्नीन थे, तो उनके नाम लिखे हुए हैं और किससे किससे संबंधित है ये भी लिखा हुआ है। तो 3 मार्कर के हिसाब से बहुत बढ़िया बुक है। और बस बात यह है कि 390 की है, और पेजेस लगभग शायद 500 के आसपास है। तो वो भी अपन देख लेंगे कि पेजेस कितने हैं। ठीक है, और डिस्काउंट तो आपको बता दिया कि हर एक शहर के हिसाब से अलग अलग आपका डिस्काउंट रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जनरल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न भी लिखे हुए हैं इन्होंने कि भाई आप ये भी अभ्यास करके दे सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए 2023 में अगर आप लोग देना चाहते हैं या 2022 में देना चाहते हैं तो ओवरऑल कई कहा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक, बाकी और कोई भी मार्केट में बुक आएगी तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा मार्केट में बुक 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर की आएगी उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बनेगा तो हर एक जो पब्लिशर होगा वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट देने की कोशिश करेगा। तो
तो जितना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट होगा उतना अच्छा उत्तर होगा, जितना अच्छा उत्तर होगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे, जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, और जितनी अच्छी पोस्ट मिलेगी उतना अच्छा आपका मान सम्मान होगा। तो सब एक दूसरे से लिंक करके चलते हैं, ठीक है। अष्टांगी मार्ग के ऊपर लिखा हुआ है, तो लगभग हर एक यहाँ पे आपको खंड में दिखेगा। देखिए यहाँ पे 98 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 100 से 100 प्लस 3 मार्कर है आपके हर एक टॉपिक के, ठीक। टॉपिक मतलब जैसे पेपर 1 का यूनिट 1 का, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि 100 प्लस ही आपको 3 मार्कर मिलेंगे। फिर इकाई 2 दिख रहे हो यहाँ पे, तो गौरीवंश मतलब मध्यकाल से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको गौरीवंश से संबंधित जो भी चीज़ मिल जाएगी, तो गौरीवंश से संबंधित। फिर उसके बाद आपके पास जो वंश आया दिल्ली सल्तनत में, पहले गुलाम वंश आया, तो गुलाम वंश से आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद अगला जो भी वंश है वो सब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काट काट के मिलेंगे, एग्जैक्ट पूरी बुक तो दिखा नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ 12 के बाद सीधा 82 नंबर का क्वेश्चन आ गया। फिर विजयनगर साम्राज्य आ जाएगा, विजयनगर के बाद फिर ऐसे पूरे साम्राज्य आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे तरीके से। और फिर यहाँ पर आपको आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 आपको पॉइंट मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अहोम विद्रोह तिथि दे दी गई, क्षेत्र दे दिया गया, नेतृत्व किसने किया भैया ये दे दिया गया, और यहाँ पर एक और पॉइंट डाल सकते थे परिणाम, तो वो फिर बात ही एक ही है, विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। परिणाम कुछ भी डाल सकते थे आप यहाँ पर अच्छे से। जैसे यहाँ पे डाला इन्होंने संथाल विद्रोह में, देखिए 5 पॉइंट डाल दिया भाई, समय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है भैया, आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है विद्रोह 2 प्रकार के थे, किसान विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था, तो यहाँ पे बता दिया इन्होंने कि प्रकृति क्या है, आदिवासी विद्रोह था, समय, नेतृत्व, क्षेत्र, उद्देश्य। तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छी बात है, और एकदम टू द पॉइंट है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो समय बचाएगा ये आपका। अगर आप लोग किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर देखिए कोई टफ आपको लगता है, पेपर 3 लगता है टफ, तो उसकी आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और आपको पेपर 3 भी दिखा देते हैं, क्योंकि अब बात निकल गई है तो, है ना। तो पेपर 3 देख लेते हैं, टॉपिक वाइज देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले के लिखा है पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में, और आवर्त सारणी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई पहला क्या है, आईएस का क्या है। आईएस के ऊपर ऑलरेडी एमपीपीएससी 2020 में पूछा था। पदार्थ के गुण क्या होते हैं, परम शून्य ताप क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सब खनिज वनिज मिल जाएंगे। अगर कहीं अंतर नज़र आता है कि भाई 3 मार्कर में अंतर पूछा जा सकता है, 2019 में पूछा था इन्होंने कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर क्या होता है, वो भी लिखा गया है इनके द्वारा। और एक फ्लो चार्ट भी मिल जाता है, जैसे कि आपको ये समझ में आए कि भाई इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। वैसे आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे लिखा जाता है कोई भी उत्तर, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो 3 मार्कर, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसा है। बुक का रिव्यू करने का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर मतलब बुक का कंटेंट आपको थोड़ा सा पता चल जाए, तो फिर आप पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि भाई सभी लोग बाहर रहते हैं और पैसा लिमिटेड होता है बहुत सारे लोग के पास, तो सही जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसलिए एटलीस्ट अगर कंटेंट मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर कंटेंट कोई देख करके बता दे कि भाई इसमें ऐसा ऐसा कंटेंट, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। इसमें कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो शायद आपको पूछे नहीं गए, लेकिन बाय चांस अगर आपको पूछे तो बहुत अच्छा है। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओजी क्या होता है, सल्फर ड्रग्स हो गया, है ना, टाइगर मच्छर हो गया, तो इस टाइप की चीज़ आपको बहुत यूनिक चीज़ मिल जाएगी जिसकी संभावना है कि भाई पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट प्रश्न तो आपको मिल ही रहे हैं। फिर इकाई 4 में आपको कंप्यूटर संबंधित हो जाए तो कंप्यूटर से संबंधित आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। भाई कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर आगे हो जाएगा, फिर तो इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित कर सकते थे, जैसे कि इन्होंने पहला ही क्वेश्चन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन डाला है, तो यहाँ पर आपको चालू कर सकते हैं क्वांटम मतलब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं वर्गीकरण कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस टाइप से, और ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऐसा मतलब एक थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता है और तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक क्रम में रहता है, तो क्या होता है कि बच्चे को लिंक करने में आसानी होती है। जैसे ये कंप्यूटर की पीढ़ी 90 नंबर पे है, तो इसको थोड़ा सा एक क्रम से चलना चाहिए था, तो ये थोड़ी सी मुझे एक कमी लगी। बाकी सब कुछ ठीक है, अगर टू द टॉप पॉइंट है जो अपने सिलेबस में लिखा है उस हिसाब से इसको व्यवस्थित कर ही सकते हैं। अगर ये काम और कर लें तो बहुत ही अच्छी हो जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चे के दिमाग में एक लिंक बन जाता है। फिर यहाँ पर देखो केंद्र और राज्य शासन की कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप कल्याणकारी जो योजना है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर तो आपको योजनाएं मिल ही रही है, बाकी अन्य जितने भी पेपर है वहाँ पे भी आपको योजनाएं मिल रही हैं। कई लोग के दिमाग में ये होगा कि सर ये जो योजनाएं हैं इसको थोड़ा सा एजुकेशनल, फिर सामाजिक और फिर अपना हेल्थ, इस हिसाब से भी तो थोड़ा सा कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बुक पब्लिशर्स की भी थोड़ी समस्या समझिए, क्योंकि बुक का फिर पेजेस बढ़ता चला जाता है, तो ज़्यादा पेज हो जाएंगे तो फिर आप लोग परचेज भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसकी मोटाई के हिसाब से देखते हैं। कंटेंट तो आप देखते नहीं, मोटाई देखते हैं कि भाई कितना मोटा है और कितना पैसा लग रहा है। तो कंटेंट ज़्यादा काम का होता है, अगर क्वालिटी कंटेंट है तो फिर उसके लिए पैसा और मोटाई नहीं देखना चाहिए बुक की।
यूनिट 7 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई यूनिट 7 तो 3 मार्कर जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं इसको बढ़िया। ठीक है, अब इसमें पेपर 4 को भी दिखा देते हैं, पेपर 5 को दिखा देते हैं, फिर इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ भूगर्भ के भी देख लो भाई, यूनिट 10 है जो कि पेपर 3 का, तो ये यहाँ पर देख लो इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाई व्यवस्थित है भाई, ये यूनिट काफ़ी व्यवस्थित है। भूगर्भ शास्त्र क्या होता है, फिर महत्व क्या होता है, जीवाश्म विज्ञान क्या होता है, क्रोड क्या होता है, क्रोड के बाद मेंटल भू क्रस्ट क्या होता है, फिर उसके अंदर की जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में बता दिया है ना, फिर वो अलग अलग संस्थान हो गए तो उसके बारे में बता दिया। तो बहुत अच्छे से मतलब इसको यूनिट 10 तो काफ़ी अच्छे से किया है। अब इसमें हो सकता है बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रेक है ना, तो अपने को पूरा समझ में नहीं आएगा। तो 9 क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 196 नंबर क्वेश्चन, तो व्यवस्थित ही लग रहा है, लगभग ऐसा लग रहा है कि बाई चांस अगर किसी यूनिट में ऐसा हो गया होगा कि ऊपर नीचे, बाकी ऊपर नीचे इतना भी नहीं हुआ। जो अपना दूसरा तीसरा क्वेश्चन था वो 90 पे चला गया, तो 90 पे जो नंबर का 90 नंबर का क्वेश्चन था वो 560 पे आ सकता, तो इतना ज़्यादा भी इशू नहीं है। तो ओवरऑल कहा जाए तो बुक अच्छी है। पेपर 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पेपर 4 देख लीजिए, सुकरात के बारे में पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। सुकरात सिलेबस में अगर आप दार्शनिक देखते हैं तो पहला मिल जाएगा, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई पूरे जो सुकरात के क्वेश्चन पहले हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ अच्छी है। तो लगभग सुकरात के क्वेश्चन पहले मिल जाएंगे। फिर यही बात कर रहा था मैं कि आपको पहले मतलब जो क्रम होता है ना क्रमवार, तो वो क्रमवार आप चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्रम से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ बुक्स जो पहले से पब्लिश है ना वो अलग अलग फंसी हुई है, मतलब कुछ लोगों ने पेपर के हिसाब से छापा हुआ है ना, और कुछ लोगों ने ऐसा छापा हुआ है कि पर्टिकुलर हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए वो सब एक साथ दे दिए। तो इन्होंने क्या अच्छी काम किया है कि जो आपको सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, टॉपिक के पर्टिकुलर दे दिए, फिर दूसरे टॉपिक के सेकंड वाला उसके क्वेश्चन दे दिए, फिर उसका, तो ये भी एक अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ा सा और इसको व्यवस्थित कर सकते हो ऊपर नीचे, बाकी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी के हिसाब से तो अगर आपको परचेज करना है तो बहुत अच्छी बात है। महात्मा बुद्ध के ऊपर जो है, महात्मा बुद्ध के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं सब देख लो, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और अच्छा सा फ्लो चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो ये फ्लो चार्ट आपके काम का है, ठीक है। इसको ही आप लोग को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आना है, तो यहाँ से उठाओ वहाँ छाप दो, तो यही आपके काम का है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे देख सकते स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जानकारी जो मिल रही है, जानकारी लगभग बहुत अच्छी है। तो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं यदि आप लोग आसपास में जो भी है, तो देख लीजिए कि कहाँ बुक आपको मिल रही है, तो वो आपके काम जल्दी से जल्दी मिल जाए और डिस्काउंट में मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे हिंदी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी के, ठीक है। अक्षरात्मक लिपि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, लिपियाँ क्या बता दिया, भाषा के प्रकार बता दिए, ये थोड़ा व्यवस्थित है, बढ़िया व्यवस्थित है। तो कहीं पर एक दो, कहीं पर बीच में थोड़ा सा आपको क्रम टूटेगा, बाकी सभी पेपर में एक व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है, और फ्लो चार्ट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इतने की तो ज़रूरत है। और एक और क्या चीज़ चाहिए भाई, आपको ये भी लिख के दे दिया कि ईयर कब आया है, तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा इंग्लिश का सेंटेंस, इंग्लिश का भी मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट में इन्होंने परिभाषिक शब्दावली भी लिखी हुई है, जो कि अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ये कर सकते थे कि जो ट्रांसलेशन के नाम पर अभी जो पीएससी कर रहा है 2021 में सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले उसने, इस वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चे जो बाहर हो गए, ठीक है। तो 2021 में क्या किया कि जो फ्रेजेस होती हैं, हिंदी की कहावतें होती है ना, कि सावन के अंधे को हर कुछ हरा हरा दिखाई देता है। अब इस क्वेश्चन को आपको मतलब ट्रांसलेट करना है, तो आप इसको ऐसा नहीं कि कोई वाक्य कि वह घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू होम, ऐसे नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। इसको आपको करना क्या पड़ेगा भाई, इसका जो इंग्लिश फ्रेज होगा ना, क्योंकि फ्रेज का मीनिंग निकालना होता है, मतलब वो एक सेंस देता है, तो सेंस के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ सावन के अंधे को आप सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। तो वो फ्रेज़ कहाँ से आएगी, वो फ्रेज़ आपको लगभग कम से कम 300 से 400 फ्रेज़ याद रखनी पड़ेगी। आपकी कंडीशन में तो यही है, आप उसको सीधा सीधा ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, फ्रेज़ मैंने देखा है इसमें फ्रेज़ नहीं है, तो फ्रेज़ को शामिल कर सकते हैं। 300 नहीं, 300 ज़्यादा हो जाता है वैसे, लेकिन 100 तो कर ही सकते हैं। 100 फ्रेज़ अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें लगभग संभावना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर बनेगा, क्योंकि फ्रेज़ तो पूछ ही रहा है वो, ठीक है। तो ये आपके सबके काम का है, तो ये हो जाएगा। और बाकी यहाँ बुक देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जो भी आपका मतलब हो जाए डिस्काउंट तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये भगवान बुक डिपो है, आपको लिंक रोड पे आपको ये लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। भगवान बुक डिपो, इनका जो घर है, घर में ही यहाँ इनके साइड में दुकान मिल जाएगी लिंक रोड पे। तो आप लोग बैतूल से अगर आप लोग हैं तो यहाँ जा करके आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसे लगा वीडियो को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग कोई और बुक का आपको लगता है कि सर ये बुक का भी रिव्यू कर दीजिए, तो वो अपन देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.